नमस्ते छात्रों, हम देख रहे थे विराम चिन्ह। विराम चिन्ह के कुछ प्रकार हमने देखे हैं। उसमें महत्वपूर्ण प्रकार जैसे कि पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, इसके बारे में हमने जानकारी ली है। आज हम देखेंगे उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह के दो प्रकार होते हैं। पहला है इकहरा उद्धरण चिन्ह और दूसरा है दोहरा उद्धरण चिन्ह। इकहरा उद्धरण चिन्ह इस तरह का होता है और दोहरा उद्धरण चिन्ह इस तरह से वाक्यों में लगाया जाता है। तो आइए हम देखते हैं इकहरे उद्धरण चिन्ह के बारे में जानकारी। कोई विशेष शब्द, विशेष व्यक्ति का नाम, शीर्षक, स्थान, पुस्तकों, कवियों या लेखकों के उपनाम इकहरे उद्धरण चिन्ह में लिखे जाते हैं। जैसे कि उदाहरण देखते हैं। आज हम क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वाक्य में जो क्रिया शब्द है वो इकहरे उद्धरण चिन्ह में लिखा गया है, क्योंकि क्रिया इस शब्द के बारे में हम विशेष जानकारी दे रहे हैं या ये शब्द है जिसकी जानकारी हमें लेनी है या इसके बारे में हमें अध्ययन करना है। दूसरे वाक्य में देखो, असंभव शब्द मेरे शब्दकोश में नहीं है। तो असंभव ये जो शब्द है वो हमने इकहरे उद्धरण चिन्ह में लिखा है। तीसरा वाक्य है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी के प्रसिद्ध कवि है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, निराला जो शब्द है ये शब्द इकहरे उद्धरण चिन्ह में लिखा गया है, क्योंकि सूर्यकांत त्रिपाठी यह हिंदी में निराला इस नाम से या उपनाम से भी लेखन करते हैं। तो निराला ये इनकी उपाधि है, इसीलिए यह शब्द इकहरे उद्धरण चिन्ह में लिखा गया है। उन्हीं प्रतापी राजा के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। ये हमारे देश का नाम है जो हमने इकहरे उद्धरण चिन्ह में लिखा है। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित बड़े भाई साहब मेरी पसंदीदा कहानी है। तो बड़े भाई साहब ये कहानी का नाम है और इसे इकहरे उद्धरण चिन्ह में लिखा गया है। इस गद्यांश का शीर्षक प्रदूषण और हम हो सकता है। अगर हमें किसी गद्यांश को नाम देना है, किसी कहानी को नाम देना है, तो ये भी शब्द हम इकहरे उद्धरण चिन्ह में लिखते हैं। जैसे कि यहाँ प्रदूषण और हम, ये शब्द हमने इकहरे उद्धरण चिन्ह में लिखा है। दूसरा उद्धरण चिन्ह है दोहरा उद्धरण चिन्ह। किसी की कही गई बात को ज्यों का त्यों लिखना हो तो दोहरे उद्धरण चिन्ह के अंदर लिखा जाता है। मतलब किसी की कही हुई बात जैसी कि तैसी अगर हमें लिखनी है या दोबारा से बतानी है, तब उन वाक्यों को दोहरे उद्धरण चिन्ह में लिखा जाता है। उदाहरण देखते हैं। उन्होंने कहा हम तुम्हारे साथ हैं। इस वाक्य में देखो, उन्होंने कहा हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। यह वाक्य हमने दोहरे उद्धरण चिन्ह में लिखा है, क्योंकि
यह वाक्य हमने नहीं कहा है, किसी और ने कहा है, इसीलिए इसे दोहरे उद्धरण चिन्ह में लिखा जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये वाक्य नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने आज़ादी के वक्त कहा था और ये वाक्य आज भी हम प्रेरणा देने के लिए इसका यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए यह वाक्य हम इन्वर्टेड कॉमा या दोहरे उद्धरण चिन्ह में लिखते हैं। रमेश ने कहा, मैं आज नहीं आऊँगा। मैं आज नहीं आऊँगा, यह वाक्य भी दोहरे उद्धरण चिन्ह में लिखा गया है, क्योंकि यह वाक्य रमेश ने कहा है या उसके मुंह से वो वाक्य निकला है। इसीलिए किसी ने कहे हुए शब्द ज्यों के त्यों लिखने के लिए दोहरे उद्धरण चिन्ह का उपयोग किया जाता है। इसके बाद है कोष्टक चिन्ह, जिसे हम ब्रैकेट कहते हैं। कोष्टक के 3 प्रकार होते हैं, जैसे कि यह है पहला कोष्टक, दूसरा और तीसरा। तो कुछ शब्द हम अलग अलग कोष्टक में लिखते हैं। किसी कठिन शब्द का अर्थ सरल शब्द द्वारा या प्रचलित शब्द द्वारा बताने के लिए कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण में देखो, इस चित्र में 3 छायाप्रति फोटो स्टेटस करवा कर ले आओ। ये जो वाक्य है, इस वाक्य में छायाप्रति इस शब्द का जो शब्द है यहाँ पे आया है फोटोस्टेट, मतलब छायाप्रति। ये शब्द किसी को अगर पता नहीं है तो इसका प्रचलित शब्द हम वाक्य में इस्तेमाल करते हैं, उपयोग में लाते हैं, तो ऐसे शब्दों को कोष्टक में लिखा जाता है। दूसरे वाक्य में वृषकेतु भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुल गया। वृषकेतु ये जो नाम है किसी को पता नहीं है या शायद इसके बारे में कोई जानता नहीं है, इसीलिए इस नाम का प्रतिशब्द भगवान शिव ये हमने यहाँ पे कोष्टक में लिखा है। तो कोई भी शब्द, प्रचलित शब्द का पर्यायवाची शब्द अगर हमें लिखना है तो वाक्य में उसे कोष्टक में लिखा जाता है। नाटक या कहानी के पात्रों के संवाद बताने के लिए, उनके मन के भाव बताने के लिए भी कोष्टक का उपयोग होता है। उदाहरण देखो, पिता क्रोधित होकर कहते हैं, कहाँ से आ रहे हो। तो पहला जो वाक्य है, किसी नाटक का पात्र है समझो, और पिताजी से बात करनी है, तो पिता किस तरह से बात करेंगे? क्रोधित होकर उन्हें कहना है, कहाँ से आ रहे हो। तो इस वाक्य में क्रोधित होकर ये शब्द हमने कोष्टक में लिया है। तो हमें पता चलता है कि इस पात्र में पिता जो है वो क्रोधित होकर बात करने वाला है। दूसरा वाक्य नीचे है, द्वारपाल जोर से महाराज की जय हो। किसी राजा के दरबार में द्वारपाल है तो वो ऐसे धीरे से बात करेगा? नहीं करेगा। महाराज की जय हो इस तरह से वो नहीं कहेगा, तो उसे जोर से कहना होता है कि महाराज की जय हो। तो ये भी शब्द हमने कोष्टक में लिया है। तो नाटक या कहानी के जो संवाद होते हैं, उनके मन के जो भाव होते हैं, वो भाव बताने के लिए हम कोष्टक का उपयोग करते हैं। इसी तरह से हमने आज विराम चिन्हों के बारे में जानकारी ली है। इसमें किसी को कुछ दिक्कत है
तो आप मुझे पूछ सकते हैं। धन्यवाद छात्रों।